तो हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा सवाल है। एंड इसमें हमें गिवन है सबसे पहले दो पॉलिनॉमियल्स पी एक्स एंड क्यू एक्स। एंड हमें बोला है कि अगर इसके रूट्स, चार रूट्स होंगे, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा मान लेते हैं, और इसके रूट्स होंगे लेट से अल्फ़ा बीटा डैश एंड गामा डैश। तो अगर ये हैं तो इसमें कॉमन रूट्स ये हो गए, तो हमें बोला है अनकॉमन रूट्स का प्रोडक्ट निकालना है, यानी बीटा इंटू गामा, बीटा डैश गामा डैश इंटू बीटा गामा डेल्टा। तो ये हमें निकालना है। तो ऑब्जर्वेशन से पहले मैं एक थ्योरम बताना चाहूँगा, इंटीजर रूट थ्योरम, जो कि स्पेशल केस है रैशनल रूट थ्योरम का। तो इंटीजर रूट थ्योरम, अगर मैं बेसिक शब्दों में बताऊँ तो ये बताती है कि अगर इस इक्वेशन का या किसी भी इक्वेशन का अगर कोई इंटीजर रूट है, लेट से -1, 2, 5, 17, ऐसा अगर कोई रूट है, तो वो ऑलवेज इस कांस्टेंट टर्म का एक फैक्टर होगा, राइट। जैसे इसके फैक्टर्स हैं 5, 2, 1 या 10, ठीक है। तो इनके आगे प्लस माइनस लगा के आप इन्हीं को चेक करें इसके अंदर, राइट। आपको हिट एंड ट्राई लगाना होता है क्यूबिक के अंदर जनरली, तो +-1 ट्राई करो, +-2 ट्राई करो, +-5 ट्राई करो, +-10 ट्राई करो। इसके अलावा और कुछ ट्राई नहीं करना, बिकॉज उससे इसका रूट आएगा नहीं। तो ये हिट एंड ट्रायल में हेल्प करती है, ऑलराइट। तो वर्ड्स में लिख देता हूँ, इफ़ देयर इज़ एनी रैशनल रूट थ्योरम का ये कोरोलरी है, इसलिए इसमें रैशनल रूट ले रहा हूँ मैं। इफ़ देयर इज़ एनी रैशनल रूट ऑफ एन इक्वेशन विथ ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इज़ +-1, तो ये स्पेशल केस हो गया, राइट। ये इसी कारण ये इंटीजर रूट थ्योरम बनी है, अदरवाइज रैशनल रूट थ्योरम होती है। तो अगर हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट +-1 है, देन इट मस्ट बी एन इंटीजर वो रूट इंटीजर होना चाहिए, सच दैट और विच दैट इंटीजर must be a factor of the constant term, ऑलराइट। तो ये हमें पता चल गया। अब हम ऑब्जर्वेशन लगाते हैं हमारी। ऑब्जर्वेशन क्या है कि यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म जो है, ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है, इसके फैक्टर्स लिख लेंगे। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। n के जो फैक्टर्स होंगे दैट इज़ 2 × 5 और 10 × 1। तो बेसिकली तो हमें क्या होगा, हमें टेस्ट फर्स्ट +-1, देन +-2, देन +-5 एंड देन +-10। ये हम ट्राई करें टू चेक रूट्स। जब आप इन सबको ट्राई कर लोगे तो -1 इज़ +-1 इज़ वेरी इजी, सम और वही लेना है, तो वो चेक कर सकते हो आप। जब आप +-2 ट्राई करोगे तो -2 आपको एक रूट निकल के मिल जाएगा, ठीक है। तो -2 एक रूट मिल जाएगा। तो इसी ऑब्जर्वेशन से हमें -2 इज़ रूट ऑफ QX और x-2 इज़ x+2 इज़ अ फैक्टर ऑफ QX। तो अब मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। मेरा यहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन थी। अब QX क्या हो जाएगा मेरा, एक फैक्टर मेरा x+2 है, बिकॉज -2 रूट था। अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से QX बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे चाहिए सबसे पहले x3, ठीक है, और 10। तो ये कैसे मिलेगा, 2 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ 10 मिल जाएगा, x को मैं x² से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले एक x² लिख देता हूँ, x² और यहाँ एक 5 लिख देता हूँ। अब मुझे बीच का टर्म चाहिए। बीच का टर्म मुझे कैसे मिलेगा, या तो मैं x बना लूँ या x² बना लूँ। तो x² बनाने के लिए x² × 2 होगा, तो दैट मीन्स 2x² मिल गया मुझे, और ये x इस x वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पर 2x होना चाहिए, राइट, ताकि 2x² और तो 4x² बन जाए। तो ये हो जाएगा 2x। तो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। आप डिवीजन से भी जा सकते हो, x+2 को इससे डिवाइड कर दो, बट ये बेस्ट तरीका लगता है मुझे। अब जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके रूट्स p+√q और p-√q फॉर्म के होंगे। इंपॉर्टेंट है, जब आप इसका डी निकाल के देखोगे डी पॉजिटिव आएगा और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो, इसलिए p+√q और p-√q के फॉर्म के होंगे। अब आगे चलते हैं। इस इक्वेशन से हमें, इस पॉलिनॉमियल से हमें इतना ही फाइंड करना था। अब हम मूव करते हैं QX पे। लेट्स एनालाइज QX, राइट। QX को एनालाइज करते हैं। अब सबसे पहले तो चेक करते हैं कि क्या -2 इसका रूट है। अब -2 जब आप देखोगे तो कांस्टेंट टर्म 15 है यहाँ पे,
वापस अगेन हम इंटीजर रूट थ्योरम लगाएंगे। कॉन्स्टेंट टर्म 15 है, इसके फैक्टर 1, 3, 5 एंड 15 होंगे, तो इसमें कहीं भी 2 नहीं आ रहा, तो यानी कि 2 इसका रूट नहीं हो सकता। फ्रॉम इंटीजर रूट थ्योरम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फ्रॉम इंटीजर रूट थ्योरम वी कैन कंक्लूड दैट +-2 आर नॉट द रूट्स ऑफ px। अब मैं एक और थ्योरम लिखने जा रहा हूँ। थ्योरम से ज़्यादा ये एक ऑब्जर्वेशन टाइप ही है कि मैं इन चीज़ों को, इनके बारे में कुछ कमेंट करने जा रहा हूँ। अगर किसी इक्वेशन के रूट्स p+√q और p-√q के फॉर्म के किसी पॉलिनॉमियल इक्वेशन के, तो उसके कोफिशिएंट्स हमेशा रैशनल ही होने चाहिए, इरैशनल कोफिशिएंट्स नहीं हो सकते। यही बेसिक सी चीज़ लिखने जा रहा हूँ, और इसका मैं कैसे यूज़ करूँगा वो देखना। तो फॉर अ पॉलिनॉमियल equation with rational coefficients if rational roots occur, they occur in, अगर अकर करेंगे तो वो सिर्फ कॉन्जुगेट पेयर में ही अकर कर सकते हैं। ऑलराइट, यानी कि a+√b, तो a-√b भी, अगर ये रूट्स हैं तो कोफिशिएंट्स रैशनल होंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? अगर p+√q, इसका तो रूट है ही, अगर इसका भी रूट होगा तो p-√q को भी इसका रूट होना पड़ेगा। ठीक है, सोलली सिर्फ ये एक इरेशनल नंबर इसका रूट नहीं हो सकता, बिकॉज इसके कोफिशिएंट्स रैशनल हैं। ठीक है, सारे के सारे कोफिशिएंट्स रैशनल हैं, तो अगर ये इरेशनल रूट, अगर इसका रूट है तो इसको भी होना पड़ेगा, यानी कि ये पूरा ही इसका फैक्टर होगा अगर है तो। अगर ये इसका फैक्टर नहीं है तब तो इनके सारे रूट्स अनकॉमन है, तो सबका प्रोडक्ट ले लो, यानी कि इन 3 रूट्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो -10, और इनके रूट्स का क्या प्रोडक्ट हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो 15, तो आंसर 150 आ जाता। और ऐसा शायद ऑप्शन में नहीं दिया हुआ होगा, पर अगर मान लेते हैं हमें सिर्फ ऑप्शन से नहीं देखना, तो आंसर ये आ जाता अगर इनका कोई भी रूट कॉमन नहीं होता। तो हम इस फैक्टर को चेक करेंगे, क्या इसका फैक्टर है? तो लेट्स चेक। तो जब हम QX को या PX को x² + 2x + 5, x² + 2x + 5 से डिवाइड करेंगे, या फिर आप डायरेक्टली करोगे, तो हमें x⁴ बनाना है सबसे पहले। तो x⁴ कैसे बनेगा, x² से, और 15 बनाना है तो वो 3 से बनेगा। तो जब आप करोगे तो सेकेंड टर्म नहीं आएगा, जब आप डिवाइड करके देखोगे या फिर डायरेक्टली इस तरीके से जाओगे, तो मैं डायरेक्टली आगे बढ़ रहा हूँ, तो नहीं आएगा। यानी कि ये भी इसका फैक्टर है, यानी p+√q और p-√q कॉमन रूट्स हैं इन दोनों के, तो ये अनकॉमन रूट हो गया और ये भी, ये दोनों अनकॉमन रूट्स हो गए। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये एक √3 हो जाएगा यहाँ पे से, और एक -√3 हो जाएगा। आई एम सॉरी, आई गेस कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, -10 था, हाँ मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी, ये -10 था, तो ये भी -5 होगा, तो ये भी -5 होगा, माय बैड, और ये भी -3 होगा। राइट, तो +-√3 इसके रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा √3 × -√3 × -2, दैट वुड गिव यू 6। तो 6 हम आंसर मार्क कर देंगे। ऑलराइट, तो हमने कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज़ करें? कॉन्सेप्ट्स यूज्ड दैट आर, पहला इंटीजर रूट थ्योरम, और सेकेंड हमारी कॉन्जुगेट रूट्स कंडीशन, DI कंडीशन ऑन कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।